पीटीवी की ऐसी फनकारा जो बनावट से पाक थी, बहुत ही सादा सी अदाकारा जिसका नाम सरवत अतीक है। एक काबिले एहतराम शख्सियत। कंजूस आ गया मेरा शोहर, इस डायलॉग को भला कौन भुला सकता है। 8,000 तो मुझे समझती क्या हो? ईमान से? हाँ। सच्ची कसम का? हाँ। 60,000? तो फिर मुझे 30,000 दोगे ना? लो भाई बाबा भी मैं गाड़ी बेच कर रहा हूँ, मुझे पूरा। अगर तो आप ये देखने आए हैं कि सरवत अतीक आपा अब कैसी नजर आती हैं, उनकी कोई ताजा तस्वीर या वीडियो, तो हम आपको पहले बताई देते हैं कि हमारे पास उनकी कोई भी ताजा तस्वीर या वीडियो नहीं। अलबत्ता उनके मुत्तलिक लेटेस्ट मालूमात जरूर हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि सरवत अतीक आपा कहां है, कैसी हैं और क्या वजह है कि वो कैमरे को फेस नहीं करती। 90 की दहाई की शुरुआत में पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का सुपरहिट ड्रामा सीरियल गेस्ट हाउस, जिसने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बेपनाह मकबूलियत हासिल की, इस ड्रामे से जुड़ी यादें आज भी इंसान को यादें माजी में ले जाती हैं। इसमें काम करने वाले फनकार आज भी लोगों के जहनों में नक्श हैं। उन्हीं किरदारों में एक बहुत बड़ा नाम मिसेस शमीम का भी था, जिनका असल नाम सरवत अतीक है। सरवत अतीक साहिबा की जिंदगी के मुत्तलिक खबरों में बहुत ही तजाद पाया जाता है। 3 बातें हैं। एक ये कि वो इस दुनिया में नई यानी वफात पा चुकी हैं, जबकि दूसरी बात कि वो पागल खाने में यानी फाउंटेन हाउस में है, जबकि तीसरी खबर ये है कि वो माशाल्लाह हयात हैं, अपने ही घर में हैं, लेकिन किसी से भी मिलती जुलती नहीं। हकीकत क्या है आगे चलकर हम आपको बताएंगे। 80 और 90 की दहाई पीटीवी का सुनहरा दौर रहा। सरवत अतीक पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और बहुत ही उम्दा फनकारा। अमूमन कहा जाता है कि बेगम के किरदार से लेकर फकीरनी के रोल को अगर कोई अच्छा निभा सकता है तो वो बुशरा अंसारी है या फिर सरवत अतीक। सरवत अतीक, जिसको गीती भी कहा जाता था, गेस्ट हाउस में मिसेस शमीम के किरदार से शोहरत की बुलंदियों को छुआ, फिर टीवी से अचानक गायब हो गईं। सरवत अतीक 12 मई 1949 को लाहौर में पैदा हुई। बचपन में शोबे से काम करने का शौक था। ना सिर्फ अदाकारी बल्कि गुलकारी का भी बहुत शौक था और उनकी बहुत अच्छी आवाज भी थी। बचपन में अक्सर बतौर गुलकारा ही परफॉर्म किया करती थी। इसी के साथ साथ बोलने में भी महारत हासिल थी। 1965 में मैट्रिक करने के बाद सरवत अतीक रेडियो स्टेशन लाहौर पहुंच गईं। इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हो गई। यूं बतौर सदाकारा अपने फनी सफर का आगाज किया। रेडियो पाकिस्तान में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और पहला प्रोग्राम, जिसका नाम स्कूल ब्रॉडकास्ट रखा, उसकी मेजबानी की। कुछ अरसा रेडियो में काम किया, जबकि अगली मंजिल पीटीवी थी। लेकिन उस दौर में पीटीवी में काम करना कोई मामूली बात नहीं थी। बहुत बड़े बड़े फनकार ऑलरेडी टीवी पर कब्जा जमा चुके थे, क्योंकि पूरे मुल्क में एक ही चैनल हुआ करता था। मगर सरवत अतीक घबराए बगैर पीटीवी सेंटर लाहौर पहुंच गई। सरवत अतीक ने जब रेडियो ज्वाइन किया तो उस वक्त मैट्रिक पास थी, लेकिन तालीम को भी साथ जारी रखा। वो जानती थी कि तालीम हर फील्ड में जरूरी है, जिसके बगैर तरक्की नामुमकिन है। फिर टीवी स्टूडियो इंटरव्यू देने पहुंच गईं। ये इंटरव्यू पहले से आसान था, क्योंकि उस वक्त सरवत अतीक बतौर सदाकारा रेडियो पाकिस्तान में काम कर रही थी। कॉन्फिडेंस की वजह से पीटीवी ऑडिशन पास कर लिया और यूं वो सिलेक्ट हो गई। 1980 में टीवी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हुई। पहले ड्रामे का नाम था सच झूठ। इसी के साथ साथ स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। टीवी और स्टेज पर आने के बाद सरवत अतीक ने रेडियो को खैरबाद कहा। अपने करियर की शुरुआत में ही बूढ़ी औरत का रोल मिला, जिसको उन्होंने चैलेंज समझकर कबूल किया और बहुत ही उम्दा निभाया। तो फिर यहाँ से ओल्ड एज का ठप्पा लग गया और इस ठप्पे को भी सरवत अतीक ने वेलकम किया। मकबूलियत ड्रामा सीरियल दस्तक ना दो से हासिल की, जिसमें गीती का किरदार किया और यही किरदार उनकी पहचान बना। सरवत अतीक का शुमार पाकिस्तान टेलीविजन के चंद क्वालिफाइड फनकारों में होने लगा, क्योंकि उस वक्त वो मास्टर्स कर चुकी थीं। करियर में कामयाबी के बाद पसंद की शादी की। रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर अतीकुल्ला शेख के साथ निकाह हुआ। दोनों के माशाल्लाह 2 बेटे पैदा हुए। बेटे शोबिस में नहीं आए, हालांकि माँ बाप दोनों का ताल्लुक शोबिस से था। सरवत अतीक आपा के चंद मशहूर ड्रामे गीत त्यारा, आंख मचोली,
दुख की चादर, दरवाजा, समंदर और गेस्ट हाउस, जिसमें मिसेस शमीम का किरदार निभाया और हमेशा के लिए अमर हो गई। ड्रामा सीरियल गेस्ट हाउस जो 1991 में रिलीज हुआ और इस ड्रामे का डायरेक्टर रऊफ खालिद थे। 90 की दहाई का मशहूर और मकबूल ड्रामा सीरियल जिसमें काम करने वाले हर फनकार ने बेपनाह शोहरत हासिल की। सरवत अतीक मिसेस शमीम के किरदार में नजर आई और गेस्ट हाउस की मालकन हुआ करती थी। इस ड्रामे के हर एपिसोड में नए मेहमानों की आमद होती जिसे देखने वाले बेहद पसंद करते। इस ड्रामे से बेपनाह शोहरत और अरूज मिला, लेकिन इस अरूज को दीगर प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज करने की बजाय सरवत अतीक आपा मंजरे आम से गायब हो गई। ना सिर्फ आम आवाम की नजरों से गायब हुई, बल्कि शोबिस इंडस्ट्री में काम करने वाले फनकारों, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी मालूम ना हो सका कि वो आखिर कहां चली गईं। सोशल मीडिया पर सरवत अतीक साहिबा के मुत्तलिक आज तक रिसर्च की जा रही है कि ड्रामा सीरियल गेस्ट हाउस में मिसेस शमीम का किरदार करने वाली सरवत आपा को आखिर क्या हुआ, कहां गायब हो गईं। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि सरवत अतीक साहिबा आज भी हयात हैं, अपने बेटे के साथ लाहौर के पोश इलाके में रहती हैं, मगर इंडस्ट्री से मुकम्मल किनारा कशी अख्तियार कर चुकी हैं। बापर्दा जिंदगी गुजार रही हैं। अपनी आखिरत संवारने की खातिर इंडस्ट्री में मौजूद तमाम लोगों से रिश्ता नाता तोड़ दिया है। कैमरे के सामने आना नहीं चाहती और ना ही किसी को मिलना चाहती हैं। बापर्दा पंजगाना नमाज की पाबंद। इस वक्त सरवत मैडम की उम्र तकरीबन 70 साल से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन बताया जाता है कि आज भी रूबे सेहत हैं। उनके फैंस चाहते हैं कि माजी की इस नामवर फनकारा को देखें, उनसे बात करें, उनके मुत्तलिक जानें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपको सरवत अतीक के मुत्तलिक बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के मुत्तलिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।